आज हमारे शंकराचार्यों को सजग होने की जरूरत है। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने अभी जाकर के उद्धव ठाकरे को कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अन्याय तो आप कर रहे हो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके। जिस उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विचारों के साथ विश्वासघात किया हो, जिस उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्म के साथ विश्वासघात किया हो, उस कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार बनाई हो, उस कांग्रेस पार्टी का जिहादी मानसिकता के लोगों का साथ दे रहे हैं, जिनके लिए उनके पिताजी स्वयं कहते थे, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, पूरा सनातन जिन पर नाच करता था, गर्व करता था, उनका कहना था कि यदि कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे नौबत आई तो मैं अपनी पार्टी समाप्त कर दूंगा। आज हमारे शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति का समर्थन करे जिसके रहते साधुओं को मारा गया, गिरा गिरा कर पिटाई की गई। पालघर की घटना कोई ना भूला होगा। तब काश अगर इतना शंकराचार्य द्वारा इतनी भी आवाज उठा दी जाती। उद्धव ठाकरे बिल्कुल दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। वो सनातन के द्रोही नहीं, अपने पिता के भी द्रोही हैं। और उनका समर्थन करने वाला मैं मानूंगा कि चाहे शंकराचार्य के पद पर बैठा हो, वो आत्मज्ञान से विहीन हैं। यदि आत्मज्ञानवान होते तो उनकी सोच कुछ दूसरी होती। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें सभी ग्रंथों का सार समाहित हो जाता है। आप दिशाहीन रास्ता तय कर रहे हो, समाज को गलत दिशा पर ले जा रहे हो। आज हिंदू देवी देवताओं पर जितना अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, आप कभी आवाज नहीं उठाते हो। ढोंगियों पाखंडियों का जितना बड़ा साम्राज्य सनातन पर प्रवेश कर गया है, उन पे आप कभी आवाज नहीं उठाते हो। उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को शाकाहारी कहने वाला ढोंगी पाखंडी, सैकड़ों लोग जहां मारे गए, 150 के 125 लोग मारे गए, अनेकों लोग घायल हुए, हमारे शंकराचार्य मौन रहे। किस मठों की आप रक्षा कर रहे हो? एक ढोंगी पाखंडी अपने आप को शाकाहारी कहता है, अपने आप को ही ब्रह्मा कहता है, अपने आप को विष्णु कहता है, अपने आप को महेश कहता है। वह कहता है देवी देवताओं के मंदिरों में ना जाओ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। ऐसे व्यक्ति को कौन जवाब देगा? कोई साधु बने, संत बने, कोई आपत्ति नहीं है। रिश्वत पर चले, कोई आपत्ति नहीं है। अपने समाज का मार्गदर्शन करे, कोई आपत्ति नहीं है। मगर वर्तमान समय में कोई अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में नहीं है। शाकाहारी एक ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति है। इतने लोगों की हत्याएं हो गई, उसके अपने खुद का कार्यक्रम, उसको किसी दूसरे ने इनवाइट नहीं किया था, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मगर हमारी सरकारें नपुंसक बन जाती हैं केवल वोट बैंक के लिए। आश्चर्य है। योगी आदित्यनाथ से उम्मीद थी कि उसको घसीट करके लाया जाएगा और तुरंत जेल के सलाखों में डाला जाएगा। जितना बड़ा ढोंग पाखंड कर रहा था, उसका ढोंग पाखंड भी खुला। इतने लोग मारे भी गए, और क्या चाहिए था सबूत? करोड़ों करोड़ों रुपए कहां से आ रहा था उसके पास? इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था जहां हिंदू धर्म को काट रहा था, जातीयता में बांट रहा था। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर किस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?